नमस्कार, मैं राम कुमार शर्मा, एडवोकेट। मेरठ से सवाल तो बनता है, कटोगे तो बटोगे और बटोगे तो कहीं के नहीं रहोगे बहनों भाइयों। अरे फिर से राजनीतिक धार्मिक सम्मेलनों की कथाओं का वाचन शुरू हो गया है। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े राजनेता और बड़े बड़े धार्मिक गुरु आ गए हैं मैदान में आपको बताने कि आपके आसपास का जो माहौल है, डर का है, भय का है। अगर आप बटोगे तो कट जाओगे, मार दिए जाओगे, आपके अधिकारों को छीन लिया जाएगा, मार दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। अरे भाई, ये बात समझ में नहीं आती इस कालखंड में। चुनाव के कुछ समय पहले ही ये सब घटनाक्रम एक साथ कैसे हो जाते हैं। और मजे की बात यह है कि पिछले कुछ समय से राजनीतिक व्यक्ति धार्मिक बन गया। उसको मालूम है कि धर्म ही वो सीढ़ी है जो आपको सत्ता तक पहुंचाएगी। कि धर्म की जो अफीम है उसका नशा मदोज करने वाला होता है। सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, मूक बधिर हो जाता है, हिप्नोटाइज कर लिया जाता है आपको, आपकी भावनाओं को, आपकी चेतना को, आपकी बुद्धि को। तो जो दिखाते हैं वो आप देखते हैं, जो खाते हैं वो खिलाते हैं, जो पहनना है वो पहनाते हैं आपको, और आप उसमें उलझ के रह जाते हो। वर्तमान कालखंड में 140 करोड़ से अधिक की आबादी हिंदुस्तान की है, जिसमें 85 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं, भूखे हैं, भूखे नंगे हैं, भिखारी हैं, रजिस्टर्ड सरकारी भिखारी, जिसको सरकार पालती है। अब बताइए साहब, क्या इनको पालना ठीक है या इनको काम धंधे रोजगार में डालना ठीक है? काम धंधे, रोजगार, शिक्षा व्यवस्था मिलेंगी तो ये राष्ट्र निर्माण करेंगे, या इनको भिखारी बनाकर रखना ठीक है? लेकिन राजनीति ये कहती है कि इनको भिखारी बना के रखना ही ठीक है। कम से कम 85 करोड़ लोग आपको मुफ्त का राशन लेकर वोट तो दे रहे हैं। अब तो पैसे ही मिलते हैं साहब बैंकों के अंदर, कभी किसानों को, कभी महिलाओं को, कभी लड़कियों को, कभी लैपटॉप, कभी साइकिल, कभी टीवी, कभी फ्रिज, कहीं साड़ियां, कहीं कपड़े, सब कुछ तो मिल रहा है। क्यों काम करेंगे? भले ये हमारे टैक्स का पैसा हो, हम लोग राष्ट्र निर्माण में देते हैं, बड़ी मेहनत से कमाते हैं। जब इनकम टैक्स लगता है कि 30% आपको जमा करना है, तो बार बार ख्याल आता है, यार ये जो हमारा पैसा है टैक्स का, ये जा कहाँ रहा है? इससे हो क्या रहा है? राष्ट्र निर्माण। राष्ट्र निर्माण जो है, विश्व गुरु बनते बनते हम विश्व के चेला बन गए। अब इसमें आपत्ति हो जाएगी लोगों को, कैसे चेला बन गए साहब? अरे चेला इसलिए बन गए कि हमारे देश की संप्रभुता को दूसरे देश चैलेंज कर रहे हैं। ऐसे रहोगे, ऐसे खाओगे, उससे संबंध रखोगे, नहीं रखोगे, उससे व्यापार करोगे, नहीं करोगे। अमेरिका हमारा पापा जी बन गया। नहीं नहीं, पापा जी तो अभी बनाकर आए हैं हमारे बहनों भाइयों, इसराइल में जाके हमको मदरलैंड बना दिया, उनको पितरलैंड बना दिया। तुमको किसने अधिकार दिया भाई? अरे हम तो विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति हैं, एक एक देशवासी हमारा। लेकिन नहीं, जाति धर्म समुदाय में बांटकर एक मूल मंत्र यह है कि सत्ता में काबिज रहना है साहब, कैसे भी रहना है। कोई भी पढ़ाना पढ़ा दीजिए। अब तो जितने ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनको भी डिवाइड कर दिया गया है। ये भी डिवाइड हो गए हैं, इनकी भी मानसिकता संकीर्ण सोच हो गई है। संविधान की शपथ लेकर ये धार्मिक शपथ ले रहे हैं और धार्मिक आचरण के अनुसार काम कर रहे हैं। जो सत्ता कह रही है, मजबूरी है, नौकरी करनी है, उनके बाल बच्चे हैं, करेंगे, करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? सवाल तो बनता है। आप जिन कथाओं में जा रहे हो सुनने के लिए, तो राम कथा हो या कृष्ण कथा हो, चाहे वो धार्मिक कथाएं हो, चाहे वो मजलिसें हो, वो आपको बता क्या रहे हैं? आपके उत्थान के लिए क्या बता रहे हैं? वो आपको डर दिखा रहे हैं, छीनने का डर दिखा रहे हैं, आपके भविष्य को खराब कर रहे हैं, आपके वर्तमान को छीन रहे हैं। वो आपके लिए कुछ नहीं कर रहे बहनों भाइयों। वो आपके पैसे से, आपके माल से अपना घर भर रहे हैं और सत्ता हासिल कर रहे हैं। हम लोग सोचते हैं हम धार्मिक हो गए, तिलक लगाकर या टोपी पहनकर, गमछा डालकर। सवाल तो बनता है। नमस्कार, मैं राम कुमार शर्मा, एडवोकेट, मेरठ से।